Hello students, how are you? Hope you will be fine. Today we are going to start poem first. Name of the poem My Mother at 66. मेरी माँ जिनकी उम्र 66 साल है. This is the name of the poem My Mother at 66. Written by Kamala Das. Book Flamingo. Class 12th. Subject English Core. Code 301. Here is a picture of माँ मदर की फोटो बनी हुई है एक. Content. In this poem we will study introduction of the poetess, क्योंकि लिखने वाली कवित्री है, पोएटस है. Theme of the poem, introduction of the poem, poem मतलब फुल पोएम दी हुई है यहाँ. Poetic devices, word meaning, important questions and homework. Introduction of the poetess. Kamala Das. Before marriage, her name was Kamala Suraiya. She was an Indian English poet as well as a leading Malayalam author from Kerala, India. बहुत ही जानी मानी जो हैं पोएट्स हैं, ये कवित्री हैं, मलयालम की हैं. मलयालम में और इंग्लिश में इन्होंने कई कविताएं, स्टोरी वर्क लिखा है. शी वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला. केरला में एक जगह है मालाबार, वहाँ इनका जन्म हुआ. शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोएट्स. जो जाने माने सबसे आगे श्रेणी के कवि हैं उनमें इनकी गिनती होती है. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटिलिटी एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल. जो इनका काम है वो ओरिजिनलिटी, बिल्कुल ओरिजिनल वर्क है इनका. वर्सटिलिटी कहते हैं कि इस टाइप की इनकी एबिलिटी है कि दूसरों के व्यूज़ को, माइंड को चेंज कर सकती हैं अपनी पोएम से, अपनी स्टोरी से. इंडिजीनियस फ्लेवर कहते हैं मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, जो वहाँ भारत से जुड़ी हुई हैं, जो वहाँ के लोकल लोगों से रिलेटेड हैं, वहाँ के अपने निवासियों से रिलेटेड है, अपने आप से रिलेटेड हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं, मिट्टी से जुड़ी हुई. इन्होंने कहानियाँ, कविताएँ लिखी. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी. इन्होंने कई कहानियाँ, कई नॉवेल्स, पोएम्स लिखी हैं और इनका जो निक नेम है, जो पेन नेम है, जिस नाम से ये लिखती थी वो है माधवी कुट्टी. इस नाम से वो अपनी बुक्स को लिखती थी. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. कुछ इनका एक फेमस नॉवल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, कुछ कहानियों का संग्रह है. पद्मावती द हेराल्ड, तो एक पद्मावती पर भी कहानी लिखी उन्होंने, और अदर स्टोरीज, दूसरी कहानियाँ लिखी. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और 5 किताबें लिखी हैं कविताओं की, जिसमें कविताएं दी हुई हैं. शी इज सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिक फॉर इडियम. बड़ी सेंसिटिव, बड़ी भावुक लेखिका हैं ये, और इन्होंने जो है पोएम लिखी हैं जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, मानव से जो रिश्ते आपस में, जैसे मदर और डॉटर का रिश्ता है, वो अटैच्ड है अपनी माँ से, तो उन रिश्तों को लेकर भी उन्होंने पोएम लिखी है और लिरिकल फॉर्म में लिखी है, एक संगीतमय रूप में लिखी है. माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल. ये माई मदर एट 66 जो ये पोएम है, ये इसका एक एग्जाम्पल है. इनका बर्थ हुआ है 31 मार्च 1934 में, और 31 मई 2009 में पुणे में इनकी डेथ हो गई थी. माधव दास से इनकी शादी हुई थी, इसलिए इन्होंने अपना नाम आफ्टर मैरिज जो है चेंज कर लिया. शी बिकेम कमला दास फ्रॉम कमला सुरैया. कमला सुरैया से अपना नाम इन्होंने चेंज कर लिया, कमला दास. कई अवार्ड मिल चुके हैं, बहुत सारे वायलर अवार्ड हैं, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है. मूवीज़ हैं इनकी कहानी पर बनी हुई, एक हाउस ऑफ स्टोरीज और रामा रामनन, ये जो है उनके पर कुछ जो इन्होंने लिखा उस पर फिल्म बनी हुई है. ये इनका फोटोग्राफ भी है. नेक्स्ट, थीम ऑफ द लेसन, सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. ये जो पोएम है, इसका थीम है, इसका उद्देश्य है कि ये जो मानव के रिश्ते हैं, जो जैसे मदर और डॉटर का रिश्ता है, उसको एक्सप्लेन करती है, क्लियर सेंसिटिवनेस शो करती है कि किस तरह से वो लेडीज़ जो पोइटस है वो अपनी माँ से अटैच्ड है. एक ह्यूमन रिलेशनशिप को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से पोइम की फॉर्म में बताया कि कैसे वो उनका दुख दर्द महसूस करती हैं और कैसे वो उनसे अलग होती हैं तो उन्हें कैसे दुख फील होता है.
द पोएटेस एक्सप्रेसेस हर sympathy, troubled feeling and deep attachment for her aged mother. तो इसमें वो एक्सप्रेस करती हैं कि उनकी संपैथी क्या है, सहानुभूति क्या है अपनी माँ से, जो फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं अपनी माँ के प्रति, जो अटैचमेंट है, जो लगाव है अपनी बूढ़ी माँ के प्रति, उसको उन्होंने यहाँ इस पोएम में दर्शाया है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर ये बेस्ड है इसका थीम। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। पोएम है क्या? पोएम छोटी सी पोएम है ये, इसमें बुक में जो दी है। इन दिस पोएम द पोएटेस एक्सप्रेसेस हर सिंपैथी एंड डीप अटैचमेंट फॉर हर एज्ड मदर। इस पोएम में वो अपना जो सिंपैथी है, जो काफ़ी गहरा लगाव है अपनी बूढ़ी माँ से, उसको एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ उनकी माँ 66 साल की है, उससे जो उनका लगाव है अपनी माँ से, वो अटैचमेंट बताया गया। स्टोरी ये है कि जो पोएटेस है वो अपनी माँ के घर आई हुई होती हैं। अब अपनी माँ के घर से वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं, अपने घर पूना जो है, उनका पूना में जो घर है वहाँ के लिए जा रही हैं। तो जब चलती हैं तो वो सीन डिस्क्राइब किया है इन्होंने यहाँ। बोथ आर सिटिंग इन ए कार एंड गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। वो दोनों माँ और बेटी जो बैठी हुई हैं, बेटी जो गाड़ी चला रही है और वो कोचीन एयरपोर्ट की ओर कार में जा रही है। द पोएटेस सा हर मदर फेस हु इज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार। जो पोएटेस है, कवित्री है, जो ये राइटर हैं इसकी जो पोएम की, कमला दास, वो लिखती हैं, बताती हैं कि मेरी माँ मेरे साथ बैठी हुई थी कार में ही, तो हर कॉर्प्स लाइक फेस इज पेल एंड वेन। कहते जो मेरी माँ बैठी हुई थी तो मुझे कैसा लगा, वो कार के अंदर का सीन डिस्क्राइब किया गया है कि उन्हें लगता है कि उसकी माँ जो है ऐसे जैसे कोई डेड बॉडी हो, कॉर्प्स कहते हैं डेड बॉडी में, जैसे मर चुकी हो, इस तरह की कंडीशन है। चेहरा पीला पड़ गया है, वान कहते हैं वीक हैं काफ़ी, पेल कहते हैं पीली हो गई हैं, इस तरह से उन्हें दिखाई देती। शी इज़ अलाइव, उसकी माँ जिंदा है कार में जब वो बैठी हुई साथ है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह से कंडीशन है उसकी माँ की। नाउ शी लुक्ड आउटसाइड द कार। पहले कार में बैठी हुई अपनी माँ को देख रही है तो दुखी हो रही है, अब वो बाहर की ओर देखती तो सारा व्यू चेंज हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट व्यू है। कार के अंदर का व्यूज एक दुख भरा व्यू है, जहाँ वो परेशान हो रही है, सोच में खोई हुई है कि मेरी माँ की कैसी कंडीशन है। और जैसे ही वो कार के बाहर देखती हैं तो व्यू चेंज हो जाता है। नाउ शी लुक्ड आउटसाइड द कार, बाहर देखती हैं। शी सा चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड स्प्रिंटिंग ट्रीज। क्या क्या चीज़ देखती हैं कि बच्चे अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं, खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। पेड़ हैं तो पेड़ चलते हुए नजर आ रहे हैं। जब कार आगे बढ़ती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ट्रीज आर रनिंग बैक, कि पेड़ पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं, मतलब पीछे की डायरेक्शन में दौड़ते चले जा रहे हैं। तो पेड़ उन्हें स्प्रिंटिंग ट्रीज नजर आते हैं, खड़े हुए पेड़ चलते हुए नजर आते हैं। एट द एयरपोर्ट शी सॉ हर पेल एंड वन फेस। और एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं, एयरपोर्ट पर चेकिंग वगैरह होती है, जाने लगती हैं, क्योंकि जा बेटी रही है, जो कवित्री है, पोएटेस है, वो जा रही है कोचीन एयरपोर्ट से अपने घर। माँ ने अपने ही घर ही रहना है तो उनसे वो विदाई ले रही हैं। तो एयरपोर्ट पर वो, उन्हें लगता है कि मेरी माँ का जो चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ है, वीक है। शी चेंज हर थॉट एंड सैड। वो अपना विचार चेंज करती हैं, अब अपनी माँ से विदाई ले रही हैं। तो क्या कहती हैं? सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलूंगी तुमसे। जबकि वो जानती है शायद मिल नहीं पाएगी, लेकिन उस दर्द को छुपाने के लिए, उस बात को भुलाने के लिए, अपना अटैचमेंट दिखाने के लिए, विदाई लेने के लिए, तो क्या कहती हैं? स्माइल स्माइल एंड स्माइल। कोई वर्ड नहीं बोल पाती, केवल मुस्कुराती हैं, मुस्कुराते और मुस्कुराते हुए चले जाती हैं। वेंट अवे बाय एरोप्लेन फ्रॉम हर मदर्स टाउन। जो उनकी माँ का शहर है उससे वो चले जाती। तो नाउ वी रीड द पोएम। अब वो पोएम क्या है उसे पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। जो पोएट है, जो राइटर है इसमें लिखने वाला, वो कहता है एक बार सोचो, कहानी पोएम पढ़ने से पहले सोचो कि जो एजिंग है, बुढ़ापा है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, हर आदमी को आना है। तो जो हमारे बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो कैसा फील करते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, कि उनके प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, कि हमसे अटैच्ड रहें, लव रहें, प्यार करें, बात करें, उनकी हेल्प करें, सिंपैथी शो करें, उनके दुख में हेल्प करें उनकी। तो ये वो एक्सपेक्ट करती है। तो ये एक विचार उसने, एक थॉट दिया है। इसी पर ये बेस्ड पोएम है ये। जो मदर है और जो बेटी है, बेटी अपनी माँ से काफ़ी अटैच्ड है। तो नाउ वी रीड द पोएम एंड एक्सप्लेन। ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। पूरी की पूरी पोएम एक ही फॉर्म में लिखी गई है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप है। तो फ्री वर्स है एक किस्म से, कोई रिदमिक या राइम भी इसमें ज़्यादा नहीं है। तो ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, कहते पिछले फ्राइडे को, शुक्रवार को, मैं अपने पेरेंट्स के घर से
कोचीन एयरपोर्ट की ओर चल दी, कार चलाकर चल दी। मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, कहते सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का समय है, तो मैंने देखा मेरी माँ मेरे साथ बैठी हुई है, कार में ही साथ लेकर वो बैठी हुई हैं, जा रही हैं दोनों। डोर्स ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। डोर्स, ये माँ को डिस्क्राइब किया उसने, कार में बैठी हुई अपनी माँ को देख रही है, तो उसे लगता है माँ जो है डोर्स, डोर्स कहते हैं हल्की नींद ले रही है, सो रही है, ऊँघ रही है, नैपिंग कर रही है। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, चेहरा ऐसे है जैसे कि ऐश, ऐश कहते हैं राख जैसे हो, ऐसा है कि कॉर्प्स, कॉर्प्स कहते हैं जैसे कि डेड बॉडी हो, मतलब पीला पड़ चुका है, कमज़ोर है, ऐसे लगते हैं जैसे वो मर सी गई हो इस कंडीशन में। अब ये जो अंडरलाइन किया है, रेड से लिखा है, ये पोइटिक डिवाइसेस है, अलंकार है। आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो आप इन्हें नोट कर लेना। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, तो चेहरा ऐसा है जैसे कोई डेड बॉडी सी हो, जिसमें लाइक आ जाए, एज आ जाए, तो वहाँ सिमिली पोइटिक डिवाइसेस होता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और दर्द है, दुख से, दुख महसूस कर रही है। कौन? वो जो पोएट है। दैट शी थॉट अवे एंड शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। तो यहाँ क्या है, माँ को देखकर परेशान नहीं है, जो माँ की कंडीशन है उसे देखकर कि डोजिंग कर रही है, सो रही है, मुंह खुला हुआ है, ऐसे लगता है जैसे अभी मरी, जैसे डेड बॉडी हो, इस तरह से है। अब क्या है, दैट शी थॉट, वो सोच रही है, सोच से उसे दुख हो रहा है कि मेरी माँ की कैसी कंडीशन। एंड शी लुक्ड, अब देखती है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, अब उस विचार को बदलती है, सीन चेंज होता है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। अब क्या है, बाहर की ओर देखती है कार की, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास। एक तरफ गाड़ी के अंदर, कार के अंदर का सीन दुख भरा है, दुख हो रही है, अब अपने विचार से वो निकलती है बाहर, चेंज करती है, बाहर की ओर देखती, तो बाहर का सीन अलग है। बाहर क्या है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, देखती क्या है कि जो ट्रीज हैं, जो युवा पेड़ हैं, जो पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, वो भागते चले जा रहे हैं। अब पेड़ कैसे भागते हैं, कार आगे की ओर मूव कर रही है, तो ट्रीज अपीयर रनिंग बैक, तो पेड़ उसे ऐसा लगता है जैसे पीछे की ओर जा रहे हैं जो ट्रीज है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो जो खुश भरे बच्चे हैं, हंसते खेलते बच्चे हैं, वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, खेल रहे हैं, घरों से निकल निकल कर बाहर आ रहे हैं, खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो वो सीन डिस्क्राइब किया उसने, वहाँ वो देखती है कार से बैठी बैठी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, अब वो एयरपोर्ट पहुँच जाती है, वहाँ सिक्योरिटी चेक होता है, सामान वगैरह चेक करते हैं, तो अब वो एयरपोर्ट के अंदर है और माँ उसकी बाहर है। तो यहाँ कुछ सीन डिस्क्राइब किया है, जैसे जैसे उन्होंने वर्ड लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, उसको यहाँ डिस्क्राइब किया है एक पिक्चर बनाकर कि एक कार है, माँ और बेटी बैठी हुई हैं, जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट में जा रही हैं। तो पहले अंदर देखती है अपनी माँ को जो दुख भरी है, दुख से प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है जैसे माँ उसकी डेड टाइप हो, मर सी गई है, इस टाइप से। बाहर की ओर सीन देखती है तो सीन चेंज हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट है, दोनों सीनों में विरोधाभास है। तो पेड़ भागते हुए पीछे नजर आते हैं, बच्चे घरों से निकल निकल कर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कहाँ जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट की ओर उनकी कार बढ़ रही है। जब वो कुछ यार्ड्स अपनी माँ से दूर रह जाती है, एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, तो माँ उसकी बाहर है और वो एयरपोर्ट के अंदर है। तो ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड अवे जो दूरी पर है, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। ये सब जो अंडरलाइन किए हुए, आई विल एक्सप्लेन अगेन, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ये सब पोइटिक डिवाइसेस है, अलंकार हैं। तो वो क्या कहती है कि लुक्ड अगेन एट हर, दोबारा देखती है अपनी माँ की ओर, देखती है कि वान कहते हैं सिक है, बीमार टाइप लग रही है, फेडेड जैसे फीकी पड़ गई हो, पेल, पेल का मतलब भी येलो है, फीका पड़ जाना, वीक दिखाई देना, ऐसी उसे नजर आती। और वो कंपेयर किससे कर रही है, कंपेयर करती है एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कोई सर्दियों का चांद हो, जैसे ढलता हुआ चांद हो, जैसे सर्दियों में मून के आगे धुंध आ गई हो, फोग आ गई हो, बादल आ गए। तो ऐसी अपनी माँ की लाइफ को वो एक विंटर मून से कंपैरिजन करती है। बीच में लिखा एस, जब भी इस तरह से कंपैरिजन किया जाए और बीच में एस या लाइक लिखा हो, तो वहाँ कौन सा पोइटिक डिवाइस होता है, सिमिली। तो यहाँ सिमिली पोइटिक डिवाइस है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर है, और फिर उसी दर्द को महसूस करती है जो जिससे वो पहले से परिचित थी। माई चाइल्डहुड फियर्स, जो बचपन में उसे एक फियर, डर लगता था, उसे डर लगता था कि उसकी जो माँ है उससे छूट जाएगी।
रियल सिचुएशन ये है कि उसकी माँ भी एक कवि थी, पोइट्री थी, और ये जो कमला दास है इसने बचपन से ही जो है कविता लिखना सीख लिया था। माँ का इफेक्ट था, माँ का भी प्रभाव था। तो माँ लिखने के कारण काफ़ी बीमार भी रहती थी, घर का काम भी करती थी और राइटिंग वर्क भी करती थी, तो माँ उसकी अक्सर बीमार रहती थी। तो बचपन में भी उसे डर लगता था कहीं माँ उससे छूट ना जाए, माँ उसकी कहीं मर ना जाए। वही दर्द अब जब वो बड़ी होगी तो वही दर्द आज फिर उसे दिखाई दे रहा है। जब वो माँ से मिलने आई है दोबारा तो उसे फिर वही दर्द महसूस हो रहा है। फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर्स, जो बचपन का दर्द है वो उसके सामने फिर निकल कर आ रहा है, लेकिन उस दर्द को छुपाती है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। अब उस दर्द को छुपा रही है, क्या कह रही है? अम्मा, माँ मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। जबकि वो जानती है कि वो शायद नहीं मिल पाएगी, माँ बीमार है, जब तक वो दोबारा वापस आएगी माँ मर चुकी होगी। लेकिन फिर भी वो कहती है कि सी यू सून अम्मा, सांत्वना देती है कि माँ तुमसे दोबारा मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज, कहती मैं क्या कर सकती थी, सिर्फ यही किया मैंने, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो 3 बार यहाँ स्माइल वर्ड का यूज़ किया। स्माइल वर्ड एक बार बताता है कि वो अपने दर्द को छुपा रही है, दर्द को छुपाकर अपने भावनाओं को एक स्माइल मुस्कुरा रही है। वो जा रही है, विदाई ले रही है, तो उसके लिए भी स्माइल वर्ड आया। तो जो अटैचमेंट है उसकी माँ से, उसका उस दर्द को छुपाते हुए बता रही है, तो उसके लिए भी स्माइल वर्ड यूज़ किया है। तो इस तरह से ये पोएम एंड हो जाती है। तो एक एक्सप्लेन है, एक अटैचमेंट है माँ और बेटी का जो इसमें एक्सप्लेन किया गया। नाउ वी कम टू द पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस के 3 नाम हैं। पेपर में क्वेश्चन में आता है, स्टैंजा आता है, स्टैंजे के साथ एक क्वेश्चन पोएटिक डिवाइसेस का भी होता है। ये 3 तरह से जाना जाता है, पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस। तीनों एक ही टाइप की चीज़ें हैं, एक ही बात है। हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो ये होते क्या हैं पोएटिक डिवाइस? पोएटिक डिवाइसेस आर एसेंशियल टूल्स दैट ए पोएट यूजेस टू क्रिएट रिदम, enhance poem's meaning, intensify a mood or feeling, to make poem more impressive, effective and meaningful, so that poem can touch the heart and soul of the reader. There are many poetic devices. कहता है ये जो पोइटिक डिवाइस है एक ऐसा हथियार है, ऐसी चीज़ें, शब्द हैं, वर्ड हैं, फ्रेजेस हैं, जो उस कविता में एक चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, उसके मीनिंग को बढ़ा देते हैं, उसके मूड को, उसकी फीलिंग को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बड़े प्रभावशाली ढंग से उस पोएम में यूज़ होते हैं, जिससे पढ़ने वाला, उस पोएम को सुनने वाला, उसके हार्ट को, उसकी आत्मा को टच कर जाए वो कविता। जैसे आपने कुछ गाने सुने होंगे, देशभक्ति गाने हों, तो आपके दिल को टच करते हैं, आपका मन करता है कि हम भी इस देश पर कुर्बान हो जाए। ऐसी जो कविता वो लिखती थी। तो पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं, वो फ्रेजेस होते हैं जो किसी पढ़ने वाले की, सुनने वाले की आत्मा को, उसके दिल को टच कर जाते हैं, ज़्यादा इंप्रेसिव बना देते हैं पोएम। तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ जो है पोएटिक डिवाइसेस, लेकिन मैं यहाँ वही बता रहा हूँ जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, इस पोएम से रिलेटेड है, और जो मेन इंपॉर्टेंट आए हुए हैं बस उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो जैसे सिम्बली क्या होता है? ए फिगर ऑफ स्पीच विच इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 अनलाइक थिंग्स, यूजुअली विद द वर्ड लाइक और एज। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, उनके बीच में कंपैरिजन, तुलना होता है, तो कंपैरिजन करके बताता है कि ये चीज़ उस जैसी दिखाई देती है। जैसे यहाँ इस पोएम में 2 आए हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, दोबारा से वीडियो को खोलकर चेक कर लेना, उसमें अंडरलाइन किया हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कि उसका चेहरा, माँ का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे कोई डेड बॉडी हो। तो लाइक का मतलब जैसे, जब लाइक वर्ड आ जाए, एज वर्ड आ जाए, तो वहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? सिम्बली। स्माइल नहीं है वर्ड, ये सिम्बली बोलते हैं। और सेकंड एक और है, पेल एज ए लेट विंटर्स मून, चेहरा ऐसे पीला था जैसे जो सर्दी का देर का चांद होता है उससे, यानी कि विंटर मून, सर्दी के चांद का कंपैरिजन माँ के चेहरे से किया है। तो यहाँ एज आया हुआ, तो ये भी एक सिम्बली है। और देखते हैं पर्सोनिफिकेशन भी आया हुआ है इसमें। तो पर्सोनिफिकेशन क्या? पर्सोनिफिकेशन वर्ड निकला है पर्सन से, व्यक्ति से। ए फिगर ऑफ स्पीच विच गिव्स द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन टू एन एनिमल, ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। कोई विचार है, कोई वस्तु है, कोई जानवर है, अगर हम उसकी क्वालिटी को आदमी जैसा समझते हैं कि ये पर्सन है, कोई ह्यूमन जैसा समझते हैं, पर्सन जैसा, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। जहाँ जैसे एक एग्जांपल है, ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब पेड़ जो है चलते नहीं है, भागते नहीं है। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग फास्ट, तेजी से दौड़ रहे हैं। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, तेजी से दौड़ रहे हैं। कार आगे की ओर बढ़ रही है, पेड़ पीछे जाते दिखाई देते। तो ये जो वर्ड यूज हुआ है ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो ये फ्रेज जो है ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन। पेड़ों को ऐसा समझा जैसे आदमियों की तरह से भाग रहे हैं, पर्सन की तरह से दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट, इमेजरी।
ए फिगर ऑफ स्पीच दैट प्रोड्यूसेस पिक्चर इन द माइंड ऑफ द पीपल हु आर रीडिंग और लिसनिंग। इमेजरी कई टाइप्स की हैं। इमेजरी इस टाइप से हैं जो हमारी 5 सेंसेस हैं, साइट, देखना, सुनना, साउंड और टच करना, इन सब को इमेजिनेशन जो है वो इमेजरी में आ जाता है। लेकिन यहाँ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये है कि जो पिक्चर आदमी के माइंड में बने, शब्दों से चित्र बना देना। जैसे पोएम में लिखा था कि कार है, जा रही है, उसकी मैंने फिगर आपको ये दिखाई थी। तो माइंड में एक इमेज बन जाए कि इस तरह से पेड़ हैं, भाग रहे हैं, इस तरह से बच्चे हैं, वो खेलते हुए बाहर हैं। शब्दों से ही एक इमेज डेवलप कर देना जो होता है वो होता है इमेजिनरी। माइंड में एक इमेजिनेशन प्रोड्यूस कर दे। ट्रीज प्रिंटिंग, तो ट्रीज प्रिंटिंग पर्सोनिफिकेशन भी है, और ट्रीज प्रिंटिंग को, भागते हुए पेड़ों को, एक इमेजिनेशन टू राइट टाइप में भी समझ सकते हैं आप, इमेजरी भी कह सकते हैं। मैरी चिल्ड्रन, तो बच्चे बाहर निकल कर आते हैं हंसते हुए, खेलते हुए, खुशी मना रहे हैं, तो ये भी एक इमेजिनेशन टाइप की एक इमेज डेवलप करती है माइंड में, तो ये भी एक इमेजरी है। नेक्स्ट है रिपीटिशन। रिपीटिशन सिंपल है, किसी वर्ड या फ्रेज का रिपीट हो जाना, सेम की सेम दोबारा आ जाए। ए फिगर ऑफ स्पीच विच गिव्स रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। जैसे इसमें आया है थॉट अवे, थॉट अवे। आप पोएम को दोबारा से वीडियो चलाकर देखेंगे और वो जो अंडरलाइन किए उन्होंने दोबारा देखेंगे, थॉट अवे दो बार आया, तो ये एक रिपीटिशन है। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, 3 बार स्माइल आवे, मतलब एक से अधिक बार वही का वही शब्द रिपीट हो जाए तो वहाँ होता है रिपीटिशन, रिपीट हो। तो ये पोइटिक डिवाइसेस से। नाउ वी कम टू द वर्ड मीनिंग। इसके वर्ड मीनिंग क्या है? वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी कहते हैं एबिलिटी टू चेंज वंस माइंड। उस पोइट्री में, उस जो पोएटस है उसमें ऐसी एबिलिटी है कि अपने विचारों से, अपने लेख से, अपनी कविताओं से दूसरे के माइंड को चेंज कर देती है, तो इसे कहते हैं वर्सटिलिटी। इंडिजिनियस कहते हैं नेटिव, वहाँ के स्थायी निवासी जो हैं, मिट्टी से जुड़ी हुई जो पोएम उन्होंने लिखी है, जो बातें, कहानियाँ लिखी। फ्लेवर कहते हैं टेस्ट जो है। बिसाइड कहते हैं वो जो माँ है उसके साथ बैठी होती है, बाय द साइड ऑफ। डोज कहते हैं हल्की सी नींद लेना, नैपिंग करना, सोना, ऊँघना। एशन कहते हैं पीला पड़ जाना। ऐश कहते हैं राख को, जैसे राख हो जाए, पीला पड़ जाए, फेड पड़ जाए। वान कहते हैं सिक, बीमार। इसका मतलब भी पेल से, फेड से है, इससे मतलब है वान का मतलब। कॉर्प्स कहते हैं डेड बॉडी, जैसे कोई शव हो। स्प्रिंटिंग, रनिंग फास्ट, तेजी से भाग रहे हैं पेड़, उसके लिए आया। स्पिलिंग, एक्शन ऑफ स्प्रेडिंग आउट, बच्चे घरों से निकल कर फैल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उसके लिए स्पिलिंग वर्ड आया। एक कहते हैं पेन को, दर्द को, जो महसूस करती है कि माँ से मैं जुदा हो जाऊंगी, अलग हो जाऊंगी। पेल कहते हैं फेडेड, जो फीका पड़ गया हो। येलो, पीला पड़ गया। फैमिलियर कहते हैं जो परिचित हो, वेल नोन हो, जिसे अच्छी तरह से जानते हैं। थॉट अवे मीन्स लॉस्ट इन थॉट, विचारों में खो जाना, विचार को दूर करना, इससे मतलब से मीनिंग है इसका। नाउ वी कम टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे राइट द एग्जांपल ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइस एग्जांपल लिखने हैं आपने, सब मैंने यहाँ दिया हुआ है, आपने वीडियो को देखना है और उससे एग्जांपल लिखने हैं। पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जांपल, रिपीटिशन का, सिंबली का और इमेजरी के एग्जाम्पल लिखने। कहाँ से? इस पोएम से। कौन सी पोएम से? माई मदर एट 66, इस पोएम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर ट्रीज आर डिस्क्राइबिंग एज स्प्रिंटिंग। जो पेड़ हैं वो भागते हुए भाग रहे हैं, ऐसा क्यों डिस्क्राइब किया गया? बिकॉज कार इज मूविंग फॉरवर्ड, कार आगे की ओर जा रही है, एंड ट्रीज अपीयरिंग रनिंग बैक, पीछे की ओर भाग रहे हैं, ऐसा लगता है, अपीयर होता है, तो इसलिए उसके लिए है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग फास्ट। Why has the mother compared with late winter's moon? माँ का जो कंपैरिजन है, तुलना है, वो लेट विंटर मून से, सर्दियों का जो देर का चांद है उससे क्यों की गई है? सर्दियों का देर का चांद भी ऐसा होता है जैसे फेड हो, जैसे वीक हो, जैसे घटता जा रहा हो। तो उसी को ये बताया है कि माँ की एज 66 है, मदर से एज 66, शी इज वन, शी इज पेल, वन है, कमज़ोर है, सिक है। तो राइटर को ऐसा लगता है कि ये शायद जल्दी ही चली जाएगी, मरने वाली, बूढ़ी है, 66 ईयर्स। तो सो दैट शी कंपेयर्ड हर मदर विद लेट विंटर्स मून, इसलिए उससे वो कंपैरिजन करती। तो यू कैन राइट, वो जो इंट्रोडक्शन द पोएम लिखा है उसमें से आप देखकर आंसर लिख सकते हैं, पोएम से निकाल सकते हैं। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट सिग्निफाई? पार्टिंग कहते हैं पार्ट करते हुए, विदा लेते हुए। जब वो अपनी माँ से, जो पोएटस है, जो कमला दास है, अलग हो रही है, एयरपोर्ट पर पहुंचकर जा रही है, अपने वापस जा रही है, अपनी माँ से अलग हो रही है, तो जिन शब्दों का प्रयोग करती है, उन वर्ड्स का क्या महत्व है, क्या सिग्निफाई करते हैं? तो ये दैट इज द फीलिंग ऑफ द पोएटस फॉर हर मदर।
कि स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, जो फीलिंग है उसकी, जो अटैचमेंट है उसको बताते। तो नेक्स्ट, हु लुक्ड wan एंड पेल। wan और पेल कौन दिखाई देता है? मदर दिखाई देती है। मदर लुक्ड wan एंड पेल। एंड वाई, क्यों दिखाई देती है? बिकॉज शी इज 66 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज शी इज वीक, तो काफ़ी कमज़ोर है इसलिए कहा गया उसको। व्हाट इज स्पीकर्स चाइल्डहुड फियर। जो चाइल्डहुड का जो डर है, बचपन का डर है, जो इस पोइम को सुना रहा स्पीकर है, उसका बचपन का डर क्या है? बचपन का डर क्या है? शी में लूज देयर मदर, सॉरी हर मदर। तो शी, जो उसे डर है कि जो अपनी माँ को वो खो सकती है। हर मदर में डाई, उसकी माँ मर सकती है। उसे बचपन से डर था कि इस तरह से उसे लगता है कि माँ उसे छूट जाएगी। तो वही डर दोबारा बड़े होने पर भी वो निकल कर आया होगा। और उन क्वेश्चन हैं, राइट कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और उसके जो पोइटिक डिवाइसेस है उन्हें लिखिए, पोइम को लिखिए, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोइम कंप्लीटली। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे सेफ, may God bless you, health, wealth and wisdom. If you like this poem, if you like this video, then subscribe it and like it. Okay, thank you, thanks again.